तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर। इसके पिछले वाले वीडियो में ये हम आपको बताए थे कोशिका का बेसिक चीज हम बता दिए हैं कि कोशिका का खोज कौन किया था, मृत कोशिका का खोज कौन किया था, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, यानी पूरा हम डीप से पूरा हम डिटेल से बता दिए हैं। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज किसी वीडियो में हम समझेंगे एक कोशिकीय जीव के बारे में, बहुकोशिकीय जीव के बारे में, फिर से कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। ये 4 टॉपिक यानी हम पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है। एक कोशिकीय जीव, देखिए एक ये शब्द से ही पता चल रहा है एक कोशिकीय जीव क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ऐसा जीव जिसका शरीर एक ही जैसे कोशिका से मिलकर के बनी होती है, यानी एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। वैसे जीव को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग का शरीर जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि बाल का कोशिका अलग होती है, नाखून का कोशिका अलग होती है, त्वचा का यानी चमड़ा का कोशिका अलग होती है, मांस की कोशिका अलग होती है, ब्लड की कोशिका अलग होती है, स्पर्म की कोशिका अलग होती है। ठीक है, तो हम लोग किस में आते हैं? बहुकोशिकीय में आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इसमें सिर्फ यानी सेम एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर के बनी होती है। वैसे जीव को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, अमीबा का जो शरीर होता है एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर के बनी होती है। पैरामीशियम, पैरामीशियम जो होता है उसका भी शरीर एक ही प्रकार के कोशिका से बनी होती है। फिर से और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका भी शरीर एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ऐसा जीव जिसका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और यह अपना शरीर का आकार हमेशा बदलते रहते हैं। क्योंकि जो एक कोशिकीय जीव होती हैं वह अपना शरीर का आकार हमेशा बदलते रहता है, यानी एक कोशिकीय जीव का जो शरीर होता है, बॉडी होती है, उनका शरीर फिक्स नहीं होता है। वो अपना शरीर का आकार हमेशा बदलते रहता है। कभी लंबा हो जाएंगे, कभी गोल हो जाएंगे, कभी चपटा हो जाएंगे। ठीक ना, यानी इसका शरीर का आकार जो एक कोशिकीय जीव, इनका शरीर का आकार फिक्स नहीं होता है। हम लोग शरीर का आकार फिक्स है, हम अपना शरीर का आकार नहीं बदल सकते हैं। अब आप कहिए कि नहीं सर हम नाच के अपना शरीर का आकार बदल सकते हैं। अब ऐसे हम नाच का अब हम अपना शरीर का आकार कैसे बदलेंगे जी? ये कोई बात नहीं हुआ। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वह अपना शरीर का आकार हमेशा बदलते रहते हैं। इन कभी लंबा हो जाएगा तो कभी टेढ़ हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी वैसे हो जाएगा। ठीक ना, तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं अपना शरीर का आकार हमेशा बदलते रहते हैं। और एक कोशिकीय जीव का जो आयु होती है, यानी जीवन जीने की जो आयु होती है वो बहुत कम होती है, यानी बहुत कम दिनों तक वो जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एक कोशिकीय जीव। एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अब हम समझेंगे बहुकोशिकीय जीव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक कोशिकीय जीव का अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव ये शब्द से ही पता चल रहा है। देखिए एक कोशिकीय यानी एक ही प्रकार के कोशिका से, बहुकोशिकीय यानी बहुत सारी कोशिकाओं से, यानी ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, वैसे जीव को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम लोग किस में आते हैं? मनुष्य किस में आता है? बहुकोशिकीय में आता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। बाल का कोशिका अलग है, नाखून का कोशिका अलग है, त्वचा का कोशिका अलग है, ब्लड का कोशिका अलग है, स्पर्म का कोशिका अलग है, मांस का कोशिका अलग है। यानी देखिए अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से जो हमारा शरीर है बनी होती है। इसलिए हम लोग किस में आते हैं? बहुकोशिकीय में। हाथी किस में आएगी? बहुकोशिकीय में। कुत्ता किस में आएगा? बहुकोशिकीय में। बिल्ली किस में आएगी? बहुकोशिकीय में। पेड़ पौधे किस में आएंगे? बहुकोशिकीय में। ठीक है, बस इतना आप लोग समझिए कि ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, वैसे जीव को हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। देखिए जैसे मनुष्य, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे मनुष्य, पेड़ पौधे किस में आते हैं? बहुकोशिकीय में। हाथी किस में आती है? बहुकोशिकीय में आती है। चींटी किस में आती है? चींटी किस में आती है? तो बहुकोशिकीय में आती है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनका शरीर का आकार, यानी जो हमारा यानी जो हम लोग का यानी बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनका शरीर का आकार यानी हमेशा बदलता नहीं है, निश्चित होता है, निश्चित। हम लोग अपना शरीर का आकार बदल सकते हैं ना। अब आप कहिए कि हम नाच के ऐसे बदल देंगे, तो ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि हम लोग का शरीर का आकार बदलता नहीं है, एकदम सेम है, अस्थायी रहता है। जैसे पेड़ पौधे एकदम एक जगह ऐसे खड़े रहते हैं, चुपचाप एकदम सीधा रहता है। वो अपना शरीर का आकार कभी ऐसे हो जाएगा तो कभी ऐसे हो जाएगा ना, ये गलत है, ठीक है। हम लोग का शरीर जो होता है एकदम अस्थायी होता है, हम अपना शरीर का आकार नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं। किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं, ठीक है। देखिए, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो अधिक समय तक जीवित रहते हैं, यानी कि जो आयु होती है वो अधिक होती है। क्या होती है, यानी एक कोशिकीय जीव से अधिक होती है, ठीक है। ये रहा आपका एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे यहाँ पे कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है यह केवल पेड़ पौधे यानी पादपों में पाया जाता है। इन पादपों का मतलब होता है पेड़ पौधे, ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। और यह किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। देखिए, इसका मेन काम यह है, ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है, पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है और कठोरता यानी मजबूती देती है। जैसे मान के चलिए, हम लोग अपना शरीर का सुरक्षा कैसे कर लेते हैं, कपड़ों से कर लेते हैं। जो जानवर हैं अपना बॉडी का सुरक्षा कैसे करते हैं, वो तो कपड़ा तो पहनते नहीं है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता कपड़ा पहनता है, नहीं पहनता है। भालू कपड़ा पहनता है, नहीं पहनता है। बंदर कपड़ा पहनता है, नहीं पहनता है, अपने बॉडी की सुरक्षा के लिए नहीं पहनता है, ठीक है। जो जानवर वो होते हैं, जानवरों के पास बाल होता है। क्या होता है, बाल। तो जितने भी जानवर हैं वो अपना शरीर का सुरक्षा बालों से कर लेते हैं। कैसे करते हैं, बालों से कर लेते हैं। हम लोग अपना बॉडी की सुरक्षा कपड़ों से कर लेते हैं। इसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं अपना शरीर का, अपना बॉडी की सुरक्षा इसी कोशिका भित्ति से करते हैं। किससे करते हैं, कोशिका भित्ति से करते हैं। तो इसका काम यही है, ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है और कठोरता यानी मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। समझ में आ गया कोशिका भित्ति। हम लोग अपना बॉडी की सुरक्षा कपड़ों से, जानवर अपने बालों से, पक्षी अपने पंख से, यानी पक्षी में भी क्या होता है, पंख होता है ना जी, पंख होता है, ठीक है। वो भी अपने पंख से कर लेती है। जैसे बरसात के समय में आप लोग देखेंगे जो पक्षी होती है ऐसे एकदम ऐसे करके एकदम सिपट के ऐसे सो जाती है, ठीक ना। और पूरा अपना पंख जो पंख होता है पूरा ऐसे फैला करके एकदम सिपट के एकदम सो जाती है ऐसे, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया कोशिका भित्ति। अब यहाँ समझेंगे कोशिका झिल्ली। इसके बारे में कोशिका झिल्ली, ये मिटक गया क्या जी, ये मिटक गया, इसको हम बना देते हैं, बन गया। चलिए, कोशिका कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है, यानी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। और जो कोशिका झिल्ली होती है यह अर्धपारगमय होती है। कैसे होती है, अर्धपारगमय। देखिए, अर्धपारगमय का मतलब ये होता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है। ये बहुत चालाक होती है। जैसे मान चलिए, देखिए, जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, और पादप कोशिका का आकार आपका चौकोर होता है, चौकोर होता है। चौकोर समझते हैं ना, यानी चार कोना का होता है, ठीक है। जब पादप और जंतु पढ़ाएंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे कि इसका आकार कैसा होता है, ठीक है, पूरा हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि जो जंतु कोशिका का जो आकार होता है ये कैसा होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार का होता है। और ये है आपका कोशिका झिल्ली। जो साइड साइड जो डिजाइन दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका कोशिका झिल्ली होती है। देखिए, तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगमय इसलिए होती है कि कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है। जो कोशिका के लिए जो जरूरत वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को कोशिका के अंदर जाने देती है, फालतू चीज को बाहर छोड़ देती है। जैसे सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल ये है मच्छरदानी। आप मच्छरदानी लगा करके सोए होंगे घरों में, क्योंकि मच्छरदानी का काम ये होता है कि जैसे मच्छरदानी के अंदर सोते हैं तो हमारे लिए जरूरत का सामान क्या है, यानी हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए क्या जरूरत है, यानी क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। तो मच्छरदानी के अंदर ऑक्सीजन आसानी से आर पार चला जाता है, इन मच्छरदानी के अंदर आसानी से ऑक्सीजन घुस जाता है। लेकिन मच्छर की आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए नहीं है, मच्छर हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है नहीं है, मच्छर फालतू की चीज है। तो इसलिए मच्छरदानी के अंदर ऑक्सीजन आसानी से चला जाता है और मच्छर आसानी से नहीं जा पाता है, इन बाहर ही रह जाता है, ठीक है। तो
ऐसे ही सेम ऐसे ही जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है यानी कोशिका झिल्ली होती है, ये अर्धपारगम्य होती है, सेम इसी प्रकार से काम करते हैं मच्छरदानी की तरह। जो जरूरत वाले जो पदार्थ होते हैं उसको कोशिका के अंदर जाने देती है, जो फालतू वाली चीज होते है उसको बाहर छोड़ देती है। इसी को बोलते हैं अर्धपारगम्य। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आगे समझेंगे। ये अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है, जो अंदर जो जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको देखभाल करती है कि सही है कि खराब है। अगर खराब रहता है, फालतू वाला चीज रहता है तो उसको बाहर कर दे देता है। अगर ठीक ठाक हाँ हाँ कोशिका के लिए आवश्यक जाओ 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 उसको अंदर भेज देती है। ये बहुत चालाक होती है। ये सही गलत को पहचानती है। जो खराब होता है उसको बाहर फेंक देगी और जो कोशिका के लिए ये जरूरी है उसको अंदर जाने देती है। ठीक है, ये होना भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद से जो कोशिका झिल्ली होती है यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। जैसे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये लेक्चर यानी दूसरा लेक्चर। तो इसमें हम क्या समझे हैं? कोशिका, एक कोशिकीय जीव समझे हैं और बहुकोशिकीय जीव समझे हैं, कोशिका भित्ति समझे हैं और यहाँ पे कोशिका झिल्ली समझे हैं। यानी 4 पॉइंट समझे, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका क्लास 9 का बायोलॉजी था, लेक्चर 2 था और चैप्टर 1 यानी जीवन की मौलिक इकाई का ये दूसरा लेक्चर था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को, विद्यार्थी जी, मेरे प्रिय विद्यार्थी जी को, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।